विगत 50 वर्षों में हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा है वो अपना प्रदेश और देश झेल रहा है। सबसे पहली जो बड़ी समस्या है वो ये समस्या है कि छात्रवृत्ति जिम्मेदारी है कि हर उस इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में जाना है जहां छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सतेंद्र कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज़। और आज हमारे स्टूडियो में तमकुही राज्य के एक बहुत ही चर्चित चेहरा और युवाओं के दिलों के धड़कन, युवाओं के दिलों पे राज करने वाले और सभासद का चुनाव भी लड़ रहे हैं तमकुही राज्य से। ऐसे में इनका नाम अरशद रजा जी है, जो कि यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव भी रहे हैं। और अभी हाल ही में इनको एक नया पद मिला है, एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है जिला अध्यक्ष का, NSUI के जिला अध्यक्ष का कुशीनगर में। और इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे आज, जो कि NSUI जो है विद्यार्थियों के लिए काम करती है और युवाओं के लिए काम करती है। तो इनसे इन्हीं सब मुद्दों पे बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। NSUI जो है इस जिला अध्यक्ष बने हैं, इस पर और भी तमाम विद्यार्थियों के मुद्दे पर। सर, जो ये जिला अध्यक्ष का आपको पद मिला हुआ है कांग्रेस NSUI का, एक बहुत बड़ी पद है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है आपको। कांग्रेस पार्टी ने आप पर विश्वास जताया हुआ है। और तमकुही राज्य ब्लॉक की सिर्फ मैं बात ना करूं, कुशीनगर जिला में उसे आपको पद मिला है, लेकिन वैसे तो ये पूरे प्रदेश और देश में विद्यार्थियों के खिलाफ तमाम आप देख ही रहे हैं कि कभी पेपर लीक, कभी कोई समस्या। वैसे मैं तमकुही राज्य की बात करूं तो तमकुही राज्य में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समस्या है विद्यार्थियों के लिए, तमाम समस्याएँ हैं और आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। हम इस पर बात करेंगे सर, तमाम चीज़ों पर, लेकिन हम सबसे पहले बात इस पर करना चाहेंगे कि आपको पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, इसको आप निर्वहन कैसे करेंगे और पार्टी के विश्वास पर खरा कैसे उतरेंगे और किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए सर? देखिए, कांग्रेस में जुड़े हमको लग रहा है कि 1-2 साल अभी हुआ होगा और लगातार सड़कों पर संघर्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया है। और हमारी जो छोटी मोटी संघर्ष थी, हमारे काबिलियत जो भी था, जो अजय कुमार लल्लू जी को नज़र आया, उन्होंने सबसे पहले मुझे जिला महासचिव का पद दिया यूथ कांग्रेस का चुनाव के दौरान। उसके बाद संघर्ष हमारा जारी रहा, लगातार चलता रहा। फतेहपुर इंटर कॉलेज में कोरोना के समय हमने, विश्वामित्र जी जब प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो फीस माफ़ी को लेकर कोरोना के समय हमने एक आंदोलन छेड़ा था। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी को लगा, जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, की हल हो सकता है कि विगत कई वर्षों से जिला कुशीनगर में NSUI निष्क्रिय रहा है, इस लड़के को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो ये कुछ न कुछ कर सकता है और NSUI को फिर से पुनः खड़ा कर सकता है। बिल्कुल सर। तो उन्होंने हमें बुला करके और कहा कि आपको जिलाध्यक्ष NSUI का बनाया जाता है और आप हमें बताएं कि आपकी कार्यशैली क्या होगी, आप इस जिले में NSUI को खड़ा कैसे कर पाएंगे। हमने 2-3 मुद्दों पर अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से उनके सामने रखा और उनको विश्वास हो गया कि ये लड़का NSUI को यहाँ जगाएगा, यहाँ खड़ा कर देगा। हमने बताया कि सर, अपने अध्यक्ष जी से कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहली जो बड़ी समस्या है वो ये समस्या है कि छात्रवृत्ति की समस्या। आप किसी भी इंटर कॉलेज में चले जाइए, गरीब बच्चों के लड़के सरकारी स्कूल में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, उसी छात्रवृत्ति के पैसे से अपने सालों की फीस को जमा करते हैं और आज उसी छात्रवृत्ति को ये सरकार निगल चुकी है। आज उसी सरकारी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ फीस को वसूली किया जा रहा है। आप चले जाइए फतेहपुर इंटर कॉलेज में 200 रुपया फार्म का लग रहा है, जबकि वो निःशुल्क आता है। उस फार्म का कोई रुपया नहीं लगना है, 200 रुपये का फार्म बेचा जा रहा है, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लिया जा रहा है और उसके बाद एडमिशन फीस वगैरह इंक्लूड करके 276 रुपया लिया जा रहा है, जबकि फतेहपुर इंटर कॉलेज में हमें लगता है 24 से 25 रुपया पर मंथ की फ़ीस है। 576 रुपया किस बात का लिया जा रहा है 3 महीने में? इसका जवाब अब जिलाध्यक्ष बनने के बाद हम मांगेंगे। फतेहपुर इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम चलाएंगे, डिग्री कॉलेजेस में जाएंगे, इस पूरे ज़िले में विधानसभा तमकुही से शुरुआत होगी इसकी, और ज़िले की सबसे जो आखिरी छोर है खड्डा विधानसभा, वहाँ तक हम जाएंगे और इस पूरे ज़िले के युवाओं के हक और अधिकार के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। जी बिल्कुल। और तमाम समस्याएं हैं विद्यार्थियों की, और विद्यार्थियों के साथ साथ गार्जियन का भी शोषण होता है, क्योंकि विद्यार्थियों का जो भरण पोषण है वो गार्जियन को ही करना होता है। तमाम समस्याएं हैं, इन सब चीज़ों को तो आपसे बात करेंगे ही। आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है NSUI का,
और ये अभी आपने बताया कि NSUI काफ़ी दिनों से ज़िले में कार्यरत नहीं है, बिल्कुल मतलब कि नहीं थी, अब फिर से पुनः से इसका गठन हुआ है और आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसको किस तरीके से आप फिर से इसको खड़ा करने के लिए इस NSUI को कुशीनगर जिले में किस तरह से खड़ा करेंगे पूरे संगठन को? देखिए, हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनका फरमान है कि आप हक और अधिकार, छात्रों की जो हक और अधिकार है उसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। आप गांव मोहल्ले गली कूचे में जाइए और कांग्रेस की विचारधाराओं को बताइए। हमें NSUI की जिम्मेदारी मिली है, हमारी जिम्मेदारी है कि हर उस इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में जाना है जहां छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें कई सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। आप देखिए, इस वक्त आपसे मैं बताया हूँ, छात्रवृत्ति, फीस की समस्या, पढ़ाई की समस्या, मन चाहा लुटाई, धनोपार्जन की व्यवस्था हो गई है, यही शिक्षा व्यवस्था। आज तमाम जो पदें थी रेलवे में ले लीजिए या किसी भी सेक्टर में चले जाइए, उसको सरकार एक करके समाप्त कर रही है। इससे जिन युवाओं पर परिवार का बोझ आया है, आप जानते हैं कि घर परिवार में जो बड़ा लड़का होता है उसको सारी जिम्मेदारी अपने परिवार की देखनी होती है। वही लड़का उस बोझ के तले दब के और आज तैयारी कर रहा है कि कहीं किसी सेक्टर में भी मेरा जॉब लग जाता है तो मैं एक सफल संचालन कर पाऊंगा अपने परिवार का, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। आज की जो परिस्थिति है, विगत 50 वर्षों में हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा है वो अपना प्रदेश और देश झेल रहा है। तो इसके लिए हम आवाज़ को मुखर करेंगे और जब आप सड़कों पर दिखाई देंगे छात्रों के हितों के लिए, छात्रों के हक के लिए, छात्रों के अधिकार के लिए, तो निसंदेह छात्र आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे और NSUI पुनः यहाँ पर खड़ी हो जाएगी और इस पूरे प्रदेश में जिला कुशीनगर को अव्वल स्थान पे लाने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि NSUI में काउंटिंग हो तो पूरे प्रदेश में कुशीनगर जिला 1 नंबर पर आए, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल, तमाम समस्याएं हैं। एक आपको समस्या मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी मतलब ये चल रहा है, टैबलेट वितरण हो रहा है, टैबलेट वितरण हो रहा है राज्य सरकार की तरफ से। और टैबलेट वितरण की बात करें तो चूँकि ये मेरे भी जानकारी में है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि सिफारिश कराना पड़ रहा है टैबलेट लेने के लिए, उनको जानकारी भी नहीं मिल पा रहा है कि हमको टैबलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सिफारिश कराना कि हमको भी टैबलेट मिल जाए, और मतलब कि हर एक बच्चों को नहीं मिल पा रहा है और एक टैबलेट वितरण उसके लिए सिफारिश कराना पड़ रहा है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की विफलता ही तो है। सरकार विफल है, इसको पारदर्शिता से उसको वितरण नहीं करा पा रही है, वो असफल है सरकार। अब मैं आपसे बताऊं कि छात्रवृत्ति को ले लीजिए, मेरे पास जो आंकड़ा आया है कुशीनगर जनपद का, अनुसूचित जाति और जनजाति जाति के जो छात्र हैं उनका छात्रवृत्ति का आवेदन लगभग 22,000 हुआ है। 22,000 छात्रों ने कुशीनगर जिले से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया और उसके एवज में केवल और केवल 17,000 लड़कों को, 16,000 लड़कों को छात्रवृत्ति मिल पाई। 5-6 हज़ार लड़के जो थे उससे वंचित रह गए। बिल्कुल ऐसे ही जब आप स्वर्ण जाति में आएंगे तो स्वर्ण जाति में लगभग 17,000 लड़कों ने आवेदन दिया और 11,000 के करीब छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पाई। इसमें भी 5-6 हज़ार लड़के छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। और सबसे बुरा हाल रहा पिछड़ी समाज का। पिछड़ी समाज के युवाओं ने 60,000 के करीब अपना आवेदन दिया छात्रवृत्ति के लिए छात्रों ने, और उन्हें केवल 43,000 मिल पाया। 15 से 16,000 लड़के वहाँ से भी वंचित रह गए। सबसे पहले हम इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेंगे। शुरुआत तमकोही राज के फतेहपुर इंटर कॉलेज से होनी है, किसान पीजी डिग्री कॉलेज से होनी है, लोकमान्य इंटर कॉलेज से होनी है, और यही काफिला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कस्या कुशीनगर, पडरौना, रामकोला, फाजिल नगर होते हुए खड्डा तक जाएगा। और इस पूरे ज़िले में छात्रों के हक और अधिकार के लिए सड़कों पर संघर्ष करते माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पर नजर आएंगे। बिल्कुल, एक चीज़ मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा आपसे कि आपको ये जो जिला अध्यक्ष बनाया गया NSUI का, कुशीनगर जिले का बनाया गया अध्यक्ष, और विद्यार्थियों की समस्याएं प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर भी हैं, और वैसे अब तमकोही राज्य से हैं। तो ये जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, इसको आप सिर्फ कुशीनगर जिला जो है उसको तो अध्यक्ष आपको यहाँ का बनाया गया है, लेकिन अगर प्रदेश लेवल पर अगर कोई समस्या आता है विद्यार्थियों के लिए, लखनऊ जाना पड़े आपको या फिर और किसी जगह पर किसी समस्या आता है विद्यार्थी, तो क्या उनके लिए आप तत्पर रहेंगे? देखिए, जैसी उत्तर पूर्वी के अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जैसा दिशा निर्देश होगा, उनको लगेगा कि अरशद रजा को, जैसे मैं अभी तो शुरुआत कर रहा हूँ,
इस पारी की शुरुआत है और इस पारी की शुरुआत जो मैं अपने जन्मस्थली अपने कर्मस्थली तमकुहीरा से करने जा रहा हूँ और तमकुहीरा से करके इसको कुशीनगर में एक नया आयाम देना चाहता हूँ NSUI को। और जब ये दिखने लगेगा NSUI श्री अखिलेश यादव जी को, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं NSUI के, और उनको लगेगा कि इस लड़की की ज़रूरत प्रदेश लेवल पर है और अगर एक आवाज़ लगाएंगे तो यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के लखनऊ भी जाऊँगा। जहाँ भी बुलावा आएगा कि अरशद रजा को यहाँ बुलाना है, उससे इस आंदोलन में उसकी ज़रूरत है या उसकी आवाज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर हम निसंदेह छात्रों के हितों के लिए जाएंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार हैं, सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार। और आपको मैं बताऊँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को, जो गरीब के बेटे को, जो मजदूर के बेटे को, जो किसान के बेटे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहती है। आपसे बताऊं, मेरे पास मुझसे पूछा भी नहीं गया कि आप अन्य पार्टियों में जाएंगे, जब आपको जिलाध्यक्ष का पद मिलता है तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास 4 व्हीलर है, क्या आपके पास बाइक है जिससे आप पूरे ज़िले का भ्रमण कर सकेंगे और पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। लेकिन हमसे ये भी नहीं पूछा गया। और आपको बताऊं कि मेरे पास चलने के लिए एक मोटरसाइकिल तक नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और हमने भी सोचा है कि इसका निर्वहन हम कैसे करेंगे। हम इस पर पूरा रोज़ 2 दिन हुए मुझे बने हुए और हर दिन मैं इस पर विचार विमर्श कर रहा हूँ, हर विधानसभा के युवाओं से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से या फिजिकली मिल के बात कर रहा हूँ। अपने तमकुहीराज की विधानसभा के जितने भी लड़के हैं जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे मैं मिल रहा हूँ। अब कल मेरी बात हुई है कि ABVP के जो संगठन है उसके एक छात्र नेता से, उन्होंने काफ़ी अच्छा चीज़ लिखा था। जैसे ही मैं जिलाध्यक्ष बना, उन्होंने कमेंट किया था अजय कुमार लल्लू जी के पोस्ट पर, तो हमने सीधा उनसे संपर्क साधा। आप भले किसी भी दल में हो सकते हैं, आपकी विचार अलग हो सकती है, लेकिन जब छात्रों की बात आए और कोई युवा अपने सही बात को कहने लगे तो समझिए कि वो उसमें उसकी जिज्ञासा और उसमें कुछ मानवता, इंसानियत बची है। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया और हमसे बात हुई, लगभग आधा घंटा बात हुई। ABVP के संगठन में वो काम करते हैं, तो उनसे बात हुई तो वो कहने लगे कि देखिए जो स्थितियां हैं इस वक्त, मैं भले ABVP में हूँ, मैं सत्ता में हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मरा नहीं है, मेरा ज़मीर जिंदा है और मैं सवाल खड़ा करूँगा। हमने कहा कि आपका बड़ा दिल है इसका मतलब, और हमने कहा कि आपका NSUI में स्वागत है, अगर आप आना चाहें तो आप हमारे साथ रह के और इस लड़ाई को और धार दे सकते हैं। और देखिए, किसी लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी पड़ जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और आज ये 100% सही हो रहा है। क्योंकि हमारे जो विधायक जी थे तमकुहीरा से, श्री अजय कुमार लल्लू जी, ये जब सदनों में हुआ करते थे तो आपको पता है कि लखनऊ से लेकर के और प्रदेश की कोई ऐसी जिला नहीं थी, कोई ऐसा समस्या नहीं था जहाँ ये तमकुही का लाल नज़र ना आए। चाहे वो कहीं का घटना हो, उन्नाव का ले लीजिए, हाथरस का ले लीजिए, अरुण वाल्मीकि की हत्या हो, मनीष गुप्ता की हत्या हो, कस्टोडियल डेथ हो, किसी भी समस्या पर, या किसान नरसंहार हो लखीमपुर खीरी का, या किसान आंदोलन हो, छात्रों के लिए इको गार्डन में संघर्ष करना हो, नर्सों के लिए या आंगनवाड़ी के लिए, इन सभी संघर्षों में अजय लल्लू एज विधायक रहते हुए, जब तमकुहीराज के विधायक हुआ करते थे और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जब बैठे थे कांग्रेस पार्टी के, तो इन्होंने लगातार संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो जोश डाला कि, और हमने भी उनसे ही सीखा है कि आपके रास्ते पर हमें चलना है, यानी हमें संघर्ष करना है, परिणाम क्या है उसकी चिंता छोड़ देनी है, हमें पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी की विचारधाराओं को छात्रों के बीच में ले जाना है, गरीबों के बीच ले जाना है, मजदूरों के बीच ले जाना है, आम आदमी के बीच में ले जाना है और पार्टी के विचारधारा को बताना है। मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ और ऐसे संगठन से जुड़ गया हूँ अब कि आपको बताऊं कि उस पार्टी ने इस देश को, जब सुई इस देश में नहीं बना करती थी, उस वक्त से लेकर आज तक इस देश को खड़ा किया। आप CHC किसने बनवाया, आप जब पूछेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी भूमिका निभाई है आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए। तो उसी को आगे बढ़ाना है, उसी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, इसकी बीड़ा उठानी है, मेहनत करना है, पैदल चलना हो, साइकिल से चलना हो, ट्रेन से चलना हो, जैसे भी हमें जाना हो उस स्थान तक पहुँचेंगे। ज्वाइन NSUI का कार्यक्रम चलाएंगे, छात्रों के हितों को लेकर लगातार संघर्ष करेंगे, हर इंटर कॉलेज में, हर डिग्री कॉलेज में। अभी आप देखिए किसी भी डिग्री कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव को रोक दिया गया है। इससे क्या होता है, जो छात्र नेता निकल के आते हैं हर डिग्री कॉलेज से, जिनकी जो टैलेंट होती है, उसके टैलेंट को मारने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी है। कोई आ नहीं रहा है सामने, आप देखिए कौन लड़ने को तैयार है। कोई संगठन है, छात्र संगठन, जो छात्रों की आवाज़ को उठाए। लेकिन कुशीनगर जिले में मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि जब से जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं दिन रात इस पर विचार विमर्श कर रहा हूँ और छात्रों के हितों के लिए
अपने शरीर का एक एक कतरा खून, एक एक कतरा लहू अगर सड़क पर गिराना हो, बहाना हो, तो छात्रों के लिए बहाएंगे, लेकिन छात्रों के हितों की रक्षा करेंगे। इसकी पूरी तन्मयता, निष्ठा और ईमानदारी से इसका निर्वहन करेंगे और जहाँ कहीं भी छात्रों का पसीना बहेगा वहाँ अरशद रजा अपना खून बहा देगा। ये वायदा करता है आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल सर, जो हमारा एजुकेशनल न्यूज़ चैनल है, ये चैनल भी विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए काम करता है। सर मैं अंत में एक समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या का अगर इस बात को अगर गहरे दिल से सोचा जाए तो संवेदना ऐसी होगी कि मतलब बिल्कुल आंख भावुक हो जाएगा। मैं कुछ बच्चों की बात करूं जो कि इंटर करने के बाद से या फिर हाई स्कूल करने के बाद से कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई बनारस के गलियों में जा कर के पढ़ाई करता है। घर से उसके गार्जियन किस तरह से, किस मजबूरी में, किस परिस्थिति में खेत बेच करके कैसे कैसे भेजते हैं। वो लड़का जाता है कि मैं तैयारी करूंगा, 3 साल 4 साल तैयारी करता है, उसके बाद से, और तैयारी भी कैसे, जब अगर उसकी मैं थोड़ा मतलब बारीकी से बात करें तो अगर स्टेशन पर वो लड़का उतरता है और उसके जेब में 20 रुपया है तो वह ऑटो नहीं पकड़ता है 20 रुपये में। वो सोचता है कि अगर मैं पैदल यहाँ से जाऊँगा तो मेरा 20 रुपया बचेगा, तो मैं इस 20 रुपये से एक टाइम का सब्जी खरीदूंगा। तकिया नहीं लगाता है, अपना हाथ लगा लेता है कि तकिया में खरीदूंगा तो 150-200 रुपया का तकिया पड़ेगा। और भी तमाम बातें हैं, बारीकी से देखा जाए तो ऐसी मजबूरी और ऐसी परिस्थिति में रह करके बच्चे पढ़ाई करते हैं। बनारस के गलियारों में, लखनऊ, दिल्ली, कोटा, तमाम जगहों पर तैयारी करते हैं। तमाम दिक्कतें होती हैं, तैयारी हो जाती है, कभी परीक्षा नहीं हो पाता है, कभी वैकेंसी नहीं आती है, परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो जाता है, अगर हो भी जाता है तो कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। एक समस्या नहीं सर, एक संवेदना है यार। और इस चीज़ पर ये बहुत बड़ी समस्या है सर, ये छोटा समस्या नहीं है। वैसे आप जिला अध्यक्ष हैं, और जिला अध्यक्ष हैं, फिर भी आप चाहें तो इसको प्रदेश लेवल और राष्ट्र लेवल पर काम करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी लोग हैं इस संगठन में। और एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ी संवेदना है सर। इसके लिए आपका जो संगठन है और आप क्या कार्य करेंगे सर, ये मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बड़ी दुख होती है, आंखें नम हो जाती हैं उस वक्त जब आदमी ये न्यूज़ पाता है चैनल के माध्यम से कि प्रयागराज में आज इतने छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, जो 5 साल 6 साल से लगातार किसी वैकेंसी के लिए, किसी जॉब के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। मैं आपको पहले ही कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि परिवार का जो बोझ है, परिवार के बोझ को अपने सर पर रखने के बाद भी वो जा कर के तैयारी करता है। तैयारी केवल इसलिए करता है कि हो सकता है कि कल को मेरी नौकरी किसी सेक्टर में लग जाए तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी आसानी से कर पाऊँगा। महंगाई का दौर चल रहा है, आप जान सकते हैं कि आज एक ठेला चलाने वाला, एक मजदूरा अपने पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है, असंभव है। वो कर्ज के बोझ में ढका हुआ है, साहूकारों से कर्ज लेकर अपनी समस्याओं का निवारण कर रहा है। और सबसे पहले मैं अपील करना चाहूँगा इन युवाओं से कि आप अपने हिम्मत और हौसलों को न तोड़िए। आपसे और आपके परिवार वालों को काफ़ी उम्मीदें हैं, आपसे आपके माँ बाप, आपके भाई बहन की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप अपने जीवन से संघर्ष करिए, आप इस सरकार की आंखों में आंखें डालकर सड़कों पर उतर कर लड़िए। आप उनसे डर के, उनसे पीछे हट के आत्महत्या करने की कोशिश न करिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है, माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। हम ठीक है, ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सहमत है हम इस बात से, लेकिन उसका हल तो ये नहीं है कि हम अपनी जान को गंवा दें। उसका हल ये है कि हम इस सरकार की आंखों में आंखें डालकर उसे सवाल करें, हम सड़कों पर आकर लड़ें, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तमाम मीडिया के साथी हम उनके सामने आकर के अपनी बातों को रखें, जैसे आप तमकुही राज्य में एजुकेशनल न्यूज़ को चला रहे हैं। ये समझ लीजिए कि एक सराहनीय प्रयास है आपके द्वारा। और आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप कभी फतेह मुल्ला इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस पर जा कर के छात्रों के बातों को सुने। कोचिंग सेंटरों में जो लड़के किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी वैकेंसी की तैयारी, अभी ये देखिए 72,000 रेलवे भर्ती की जो पदें थी उसको समाप्त कर दी गई हैं। आखिर ये किसके साथ धोखा हो रहा है, किसके भविष्य पर कुठारा प्रहार हो रहा है? ये तो युवाओं के, छात्रों के ही तो भविष्य पर कुठारा प्रहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मैं छात्रों से अपील करूँगा, नौजवानों से अपील करूँगा कि आप अपने जीवन की कीमत को समझिए। आपके जीवन से आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हैं, उस उम्मीद को न कतरिए। आप अपने जीवन को संघर्ष करते हुए, जान को गंवाना नहीं है, एक लंबी पारी खेलनी है। और जब आप लंबा पारी खेलना शुरू करेंगे तो अंततः आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपके साथ जब आप संघर्ष करेंगे तो NSUI जरूर खड़ा मिलेगा। कोई खड़ा मिले या न मिले, लेकिन NSUI आपके साथ दम लगा के खड़ी रहेगी और आपकी आवाज़ों को ऊपर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में बिताए इसके लिए। और आपके जिला अध्यक्ष NSUI में जिला अध्यक्ष बनने के बाद एजुकेशनल न्यूज़ पर पहला इंटरव्यू था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे थे एजुकेशनल न्यूज़ और मैं सत्येंद्र कुमार कुशवाहा, कुशीनगर से। नमस्कार।